हेलो एवरीवन, ये क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4, चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है धर्मा पिवैक्यूज। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 देख लेते हैं क्या बोला है हमारा। क्वेश्चन नंबर 77 बोला है हमारा द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन एट 500 केल्विन एंड 700 केल्विन आर 0.02 सेकंड इनवर्स एंड 0.07 सेकंड इनवर्स रेस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी ई ए। क्या बोल रहा है क्वेश्चन हमसे बोल रहा है हमें यहाँ पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है किसके लिए, रिएक्शन के लिए। सबसे पहले हमें दिया 500 टेम्परेचर पर हमें ये दी हुई है रेट कांस्टेंट की वैल्यू, ठीक है। फिर हमें 700 केल्विन टेम्परेचर पर हमें इतनी रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। आगे हमसे बोल रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। हमें यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें यहाँ पर ई की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। और मैं यहाँ पर आर की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन दी हुई है, ठीक है। तो अब आते हैं सोल्यूशन पे। सोल्यूशन में सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन में गिवन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में हमें उसने गिवन दिया है, उसने क्या बोला है, उसने हमसे बोला है 500 केल्विन टेम्परेचर पर हमारा इतनी जो है रेट कांस्टेंट की वैल्यू है। मतलब 500 केल्विन टेम्परेचर को हम रिप्रेजेंट करते हैं टी, मतलब T1 से रिप्रेजेंट करते हैं। आ जाएगा 500 केल्विन। उसका रेट कांस्टेंट की वैल्यू हमें दी हुई है, यहाँ पर उससे रिप्रेजेंट करते हैं हम K1 से। उसकी वैल्यू हमें यहाँ पर दी हुई है 0.02 सेकेंड इनवर्स, ठीक है। आगे मैं यहाँ पर क्या दिया, आगे मैं यहाँ पर दिया हुआ है T2। कितना दिया हुआ है T2, मतलब टेम्परेचर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 700 केल्विन, ठीक है। इसके लिए हमें ये रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है, K2 दिया हुआ, कितना दिया हुआ है 0.07 सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है log K2 अपॉन K1 इक्वल ई ए अपॉन 2.303 मल्टीप्लाई में आता है हमारा R, इधर आता है हमारा T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2, ठीक है। उसके अंदर हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा हमारा log K2 की वैल्यू कितनी है, K2 की वैल्यू हमारी यहाँ पर है कितनी है 0.07 अपॉन K1 की वैल्यू कितनी है, K1 की वैल्यू हमारी यहाँ पर है कितनी है 0.02 इक्वल ई ए की वैल्यू हमें फाइंड करेंगे। उसमें क्वेश्चन हमसे बोला कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। यहाँ पर ई ए की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। आगे हो जाएगा हमारा 2.303 आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू हमारे यहाँ पर है 8.314। आगे हो जाएगा हमारा T2 की वैल्यू कितनी है, T2 की वैल्यू हमारे यहाँ से 700 माइनस T1 की वैल्यू होगी हमारे यहाँ से 500, ठीक है। T1 की वैल्यू होगी हमारे यहाँ से 500 मल्टीप्लाई T2 की वैल्यू कितनी होगी, T2 की वैल्यू होगी हमारे यहाँ से 700, ठीक है। तो आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा हमारा log 0.07 अपॉन 0.02, ठीक है। तो आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा हमारा यहाँ पर हमने ऊपर से डेसिमल हटाया, अपन में 3 आ जाएंगे, अपन में आ जाएंगे हमारे 2012, ठीक है। यहाँ से हमने डेसिमल हटाया, ऊपर 0 आ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे हमारे 12, ऊपर आ गया हमारे 20, ठीक है। अभी 0 से हमारा 0 कैंसिल हो गया, 0 से हमारा यहाँ पर 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। इधर क्या आ गया, इधर आ गया हमारा ई ए अपॉन 2.303 इंटू 8.314, ठीक है। अब 700 में से माइनस कर दिया हमने 500, माइनस करने बाद आ गया, माइनस करने बाद आ गया हमारे यहाँ पर 200, ठीक है। हमने यहाँ पर 500 की मल्टीप्लाई कर दी किससे, 700 से, तो मल्टीप्लाई करने कितना आ गया, मल्टीप्लाई करने बाद आ गया हमारे यहाँ पर 35000, हाँ, ठीक है। तो आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा इधर का बचा, इधर बचा हमारा log 7 अपॉन में आ गया हमारा 2, आगे हो जाएगा हमारा ई ए अपॉन 2.303 इंटू 8.314, आगे हो जाएगा हमारा 200 अपॉन में हो जाएगा हमारा 35000, ठीक है। तो आगे हो जाएगा, आगे हो जाएगा हमें फॉर्मूला लगा देते हैं log m अपॉन n वाला, ठीक है। इसमें आ जाएगा log 7 माइनस log 2 इक्वल ई ए अपॉन 2.303 इंटू 8.314। अभी इसके बाद उधर मल्टीप्लाई में आते हैं, हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई में हो गया हमारा 200 अपॉन में कितना हो गया मल्टीप्लाई में, अपॉन में हो गया हमारा मल्टीप्लाई में 3500000, ठीक है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा ये हमारा यहाँ पर कहाँ से आया, ठीक है। तो हमारा एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है हमारा log m अपॉन n। इसका हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है log m माइनस log n, ठीक है। हमारा एक फॉर्मूला होता है, आप समझ सकते हो, हमारी इक्वेशन होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर हमारा log 7/2 log 7 अपॉन 2 है, ठीक है। यहाँ पर हम इसको इससे कंपेयर कर लेते हैं, हमारी m की वैल्यू कितनी होगी, m की वैल्यू होगी हमारे यहाँ से 7 और n की वैल्यू कितनी होगी, n की वैल्यू होगी हमारे यहाँ से 2, ठीक है। तो आगे हो जाएगा हमारा log m की वैल्यू हमारी 7 है माइनस log n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू हमारी है 2, ठीक है। तो हमारी ये इक्वेशन आई है यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर यही लिखा हुआ है log 7 माइनस log 2, ठीक है। तो
तो आगे हो जाएगा, आगे हो जाएगा, हम लोक 7 की वैल्यू प्रूव करते हैं। लोक 7 की वैल्यू कितनी होती है, लोक 7 की वैल्यू होती है हमारी 0.8450 माइनस लोक 2 की वैल्यू कितनी होती है, लोक 2 की वैल्यू होती है हमारी 0.3010। आगे हो जाएगा हमारा ई ए मल्टीप्लाई 200 अपन में कितना है, अपन में हमारा 2.303 मल्टीप्लाई 8.314 मल्टीप्लाई 350000। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं हमारी लोक 2 की वैल्यू कितनी होती है, लोक 2 की वैल्यू होती है हमारी 0.3010। ठीक है, हमारी लोक 7 की वैल्यू कितनी होती है, लोक 7 की वैल्यू होती है हमारी 0.8450। ठीक है, अब हमने यहाँ पर 0.8450 में से माइनस कर दिया हमने 0.3010, तो माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा, माइनस करने के बाद आ जाएगा हमारे यहाँ पर 0.544 इक्वल, ऊपर है हमारा ई ए मल्टीप्लाई 200 अपॉन 2.303 मल्टीप्लाई 8.314 मल्टीप्लाई 350000। ठीक है, अभी अगर हमने यहाँ पर इसकी पूरे कंप्लीट की हमने मल्टीप्लाई कर दी इससे। ठीक है, मतलब अभी इधर ले गया मल्टीप्लाई में हमने इधर एक ई ए हमने इधर ही रखा। ठीक है, मल्टीप्लाई में जाने के बाद हो गया हमारा 0.544 मल्टीप्लाई 2.303 मल्टीप्लाई 8.314 मल्टीप्लाई 350000। ठीक है, फोन में क्या आ गया, फोन में हमारा ई है था हमारा इधर। ठीक है, 200 हम इसके अपोन में ले गए कंप्लीट के, तो 200 आ जाएगा हमारा इधर अपोन में। ठीक है, तो आगे हो जाएगा हमारा ई ए इक्वल। ठीक है, अब यार हमने ऊपर से डिस्टेंस बढ़ाया, अपोन में 0 आ जाएगा, अपोन में आ जाएंगे हमारे 1 2 3, अपोन में आ गए हमारे 1 2 3 0। ठीक है, यहाँ से मैंने डिस्टेंस बढ़ाया, अपोन में 0 आ जाएंगे, अपोन में आ जाएंगे हमारे 3 0 1 2 3, अपोन में भी आएंगे इधर से हमारे 1 2 3 0। ठीक है, यहाँ से हमने डिस्टेंस बढ़ाया, अपोन में 0 आ जाएंगे, अपोन में आ जाएंगे हमारे 1 2 3, अपोन में आ गए हमारे 1 2 3 0। ठीक है, उनमें आ गया हमारे 3 0। ठीक है, अब जो कैंसिल है उसको कैंसिल कर देते हैं हम, ये जीरो से हमारा जीरो कैंसिल हो गया, ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, और ये जीरो से हमारा यहाँ पर ये जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, ऊपर क्या बचा हमारा, ऊपर बचा हुआ है हमारा, इधर बचा हमारा 544 मल्टीप्लाई, इधर है हमारा 2303 मल्टीप्लाई 8314 अपोन में कितना है, अपोन में हमारा इधर है हमारा 200, इधर बचा हमारा ये 1000 और मल्टीप्लाई में इधर बचा हमारा ये 100। ठीक है, तो आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा हमारा ई ए इक्वल करते हैं। अब हमने यहाँ पर 544 को हमने डिवाइड करते हैं किससे, 200 से डिवाइड करना, कितना है डिवाइड करने के बाद हमारा यहाँ पर 2.72। ठीक है, तो ऊपर कितना हो गया, ऊपर हमारा 2.72 मल्टीप्लाई 2303 मल्टीप्लाई 8314 अपॉन 1000 मल्टीप्लाई 100 हो गया है। ठीक है, तो आगे हो जाएगा हमारा ई ए इक्वल। अब क्या करते हैं, हमने यहाँ पर 2303 को डिवाइड कर दिया किससे, 1000 डिवाइड करना, कितना है डिवाइड करने के बाद हमारे यहाँ पर 2.303। ठीक है, और फिर हमने यहाँ पर 8314 को डिवाइड कर दिया 100 से, डिवाइड करने कितना है, डिवाइड करने के बाद हमारे यहाँ पर 83.14 आया हमारे यहाँ पर डिवाइड करने के बाद। ठीक है, तो आगे हो जाएगा हमारा 2.72 मल्टीप्लाई 2.303 मल्टीप्लाई 83.14। ठीक है, यहाँ क्या हो जाता है, यहाँ पर हमारा 35 भी था, ये हमारा 35 भी इधर हमारा रिमेन बचा हुआ था। ठीक है, तो इधर हो जाएगा हमारा 35 मल्टीप्लाई में आ गया हमारा यहाँ पर 35। ठीक है, तो हमारा इतना बचा। ठीक है, तो अब इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा टोटल आएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा हमारा टोटल 18228.07 जूल मोल इनवर्स। ये आ गया हमारे यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी हमारी कितनी आई है, एक्टिवेशन एनर्जी हमारी यहाँ पर आई है 18228.07 जूल मोल इनवर्स। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा आंसर, क्या हो गया, ये हो गया हमारा यहाँ पर आंसर। ठीक है, तो हमें यहाँ पर इतनी एक्टिवेशन एनर्जी लगी, कितनी है 18228.07 जूल मोल इनवर्स। ये आ गया हमारा यहाँ पर आंसर। ठीक है, तो बस ये पूछा था हमसे क्वेश्चन नंबर 77। ठीक है, थैंक यू।